हे ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स इन एनी फील्ड। वो लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में बेस्ट दिया हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो। उन्होंने हमें कुछ कोट्स दिए हैं। आज हम उन कोट्स की डेप्थ में जाके उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में तो हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम स्वामी विवेकानंदन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिरकार उनकी थॉट में ऐसा क्या था जो उन्हें वहाँ तक ले गया जहाँ पे वो आज है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कोट है, एवरीबॉडी इज़ अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। यार ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यार अगर सब लोग फिश को इस बेसिस पे जज करें कि देखो फिश पेड़ पे नहीं चढ़ सकती तो वो स्टूपिड है, तो वो फिश स्टूपिड नहीं, वो सारे लोग स्टूपिड है जो उसे इस बेसिस पे जज कर रहे हैं। बट अगर फिश खुद को इस बेसिस पे जज करे कि देखो मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती तो मैं स्टूपिड हूँ, तो वो फिश रियली में स्टूपिड है। क्योंकि हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है। फिश की एबिलिटी है पानी में तैरना। अगर फ़िश को ह्यूमंस के मुकाबले पानी में तैरने को कहा जाए तो फ़िश पानी में तरह तरह से तैर सकती है, बल्कि ह्यूमन सिर्फ कुछ ही तरीके से तैर सकते हैं। फ़िश पानी में ऐसे ऐसे तरीके से तैर सकती है कि जिस फ़िश को देखने वाला मेस्मराइज्ड रह जाए। तो फ़िश की एबिलिटी पेड़ पे चढ़ना नहीं है, फ़िश की एबिलिटी है पानी में तैरना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आइंस्टाइन की एक अपनी एबिलिटी है और सचिन तेंदुलकर की अपनी। अगर आइंस्टाइन के हाथ में बैट थमा दिया जाता तो क्या होता? लोग उन पे हंसते। अगर आइंस्टाइन को अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता? क्या वो अचीव कर पाते जो वो आज है? नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो जीनियस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनका नेचर था, जो उनकी नेचुरल एबिलिटी थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फिश की नेचुरल एबिलिटी है पानी में तैरना, ना कि पेड़ पे चढ़ना, और आइंस्टाइन की एक अपनी एबिलिटी है और सचिन तेंदुलकर की एक अपनी एबिलिटी। दोनों ने ही अपनी एबिलिटी पे काम किया, इसलिए वो आज जीनियस है। बट यार अब आपको क्या करना है? आपको अपनी एबिलिटी फाइंड करनी है। अगर आपने एक बार अपनी एबिलिटी फाइंड कर ली ना, देन नो डाउट स्काई इज़ द लिमिट। तब सब जीनियस है, तब हर किसी के अंदर एक जीनियस है। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं एवरीबॉडी इज़ अ जीनियस। अब जो हमारा नेक्स्ट कोट है वो है, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। तो यार यहाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, हम नॉलेज से चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं। हम नॉलेज से एक गोल गोल पैटर्न में घूम सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमारे पास एक बल्ब है। हमारे पास उस बल्ब को बनाने की नॉलेज है जिससे कि हम उतने बल्ब क्रिएट कर सकते हैं जितने हम चाहें। बट एक ऐसा भी समय था जब देयर वाज नो बल्ब, उस समय कोई बल्ब नहीं था। तो वो बल्ब आया कहाँ से? क्या वो बल्ब नॉलेज से आया? नो। तो वो बल्ब कहाँ से आया? वो बल्ब आया इमेजिनेशन से। जब किसी इंसान ने इमेजिन किया कि देखो यार ऐसा बल्ब सा भी कुछ हो सकता है, तभी वो बल्ब इस धरती पे जन्म लिया। उन्होंने उस बल्ब को लेकर बहुत से स्टेप्स कदम उठाए, तभी आज जाके हमारे पास बल्ब है। अगर देखा जाए तो यार रियली में एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक सब भी एक टाइम पे एक इमेजिनेशन तो था। लिटरली सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक टाइम पे इमेजिनेशन ही तो थी। क्या वो नॉलेज से आई? नहीं। When imagination converted to reality, then it become knowledge. जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तब वो नॉलेज बनती है। लाइक अब लाइट बल्ब, जब लाइट बल्ब स्टार्टिंग में एक इमेजिनेशन थी, फिर जाके जब वो इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हुई तब वो नॉलेज बन गई, और आज हम उस नॉलेज को यूज़ करके थाउजेंड्स ऑफ लाइट बल्ब रिक्रिएट कर सकते हैं। कुछ नया करने के लिए हमें इमेजिनेशन की ज़रूरत है। लाइक यहाँ से एक टायर इन्वेंट हो गया और यहाँ से एक कैरी बैग इन्वेंट हो गया। अगर कैरी बैग को कैरी करने में दिक्कत आ रही है तो अगर वो उस व्हील को छोटा कर दिया जाए और उसे कैरी बैग के नीचे लगा दिया जाए तो क्या होगा? दैट्स द इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन है। हम इमेजिनेशन को यूज़ करके हमारी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। नाउ को रिलेट दिस कोर्स फ्रॉम आवर रियल लाइफ। तो देखो यार, हमारी लाइफ में जो भी हमने आज तक किया है वो नॉलेज और फैक्ट्स ही तो है। बट अब हम जो करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर डिसाइड, हम अपनी फ्यूचर की इमेजिनेशन कर सकते हैं। यही बात ह्यूमंस में ख़ास है। हम इमेजिन कर सकते हैं आज हमारे पास छोटा घर है, लेकिन आने वाले टाइम में हम अपना फ्यूचर अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। और अगर बात आई नॉलेज की, तो नॉलेज तो रोबोट्स के पास भी है, बल्कि हमारे से ज़्यादा ही है। बट हम उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, रियल इंटेलिजेंस नहीं। क्योंकि रोबोट, कार्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें रिक्रिएट तो कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं।
बट इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए वी नीड इमेजिनेशन। दैट्स वाई इमेजिनेशन इज़ रियल इंटेलिजेंस। जो हमारा नेक्स्ट कोट है वो है, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अब यहाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बल्कि जिस टाइम आइंस्टाइन ने बात कही थी, उस टाइम कंप्यूटर्स इतने डेवलप नहीं हुए थे, इंटरनेट इतना पेनिट्रेट नहीं किया था। बट आइंस्टाइन फ्यूचर को देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और फ्यूचर के बेसिस पे उन्होंने ये बात कही है। तो इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिनके ब्रेन में फीड तो बहुत कुछ होगा, बट उन्हें यही नहीं पता होगा कि सोचते कैसे हैं। तो देखो यार, इस कोट में 2 बातें कही जा रही है। फर्स्ट, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज। तो यार, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर हम एजुकेशन को इतना ही समझते हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेजेस जाओ और वहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसे रट लो, अपने ब्रेन में फीड कर लो, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है? सब चीज़ें तो आज की डेट पे क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल हैं। क्योंकि जितनी नॉलेज आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर्ड है, उतनी आप अपने ब्रेन में स्टोर कर ही नहीं सकते। और अगर मान लिया एक बार के लिए आपने ये सभी नॉलेज अपने ब्रेन में स्टोर कर भी ली, तो अगर आपको उसे रिट्रीव करना है तो आप कैसे करोगे? आप अपने आप से एक क्वेश्चन करोगे, और जब आप क्वेश्चन करोगे तब आंसर आएगा और आप बोल दोगे। तो अगर क्वेश्चन करके ही आंसर आना है तो आप वही क्वेश्चन आपके फ़ोन से भी तो पूछ सकते हो ना, गूगल से भी तो कर सकते हो ना। आप गूगल से पूछोगे कि यस गूगल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो गूगल ही दे देगी ना। तो आपको इतनी सारी बुक्स को अपने ब्रेन में स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो सारी की सारी नॉलेज पहले से आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर्ड है, जो कि आपके पास हमेशा रहता है। तो आपको वो सारी की सारी नॉलेज वापस से रीस्टोर करने की क्या ज़रूरत है? आखिरकार एजुकेशन है क्या? तो इस चीज़ का आंसर भी आइंस्टाइन अपनी ही इसी कोट की सेकंड लाइन में देते हैं, इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। कि लोगों को ये सिखाया जाए कि सोचते कैसे हैं, थिंक कैसे करते हैं। क्योंकि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोच के ही निकलता है। आपकी मेमोरी से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता, आपकी नॉलेज से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं आता। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आता है इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता, उस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कैसे करते हो, उस चीज़ से सॉल्यूशन निकलता है। आई होप यू गॉट इट। तो यार, यही थे आइंस्टाइन के कुछ कोट्स जो कि आज हमने डिस्कस करे। तो यार, आने वाली वीडियोज़ में भी मैं ऐसे ही कुछ कोट्स की डेप्थ में जाने वाला हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के कोट की डेप्थ में जाऊँ, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।